जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के एग्जाम 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चलने वाले हैं। तो इसी बीच बच्चे एक सवाल करते हैं जो कि कॉमन सवाल है कि आखिर हमारे एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। यानी सबसे बड़ी बात निकल के यह आ रही है कि आखिर आपके एग्जाम तो आरपीएफ कांस्टेबल के 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक तो होने ही वाले हैं। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और खास करके किस सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करना चाहिए, और एडमिट कार्ड आप सभी के और एग्जाम सिटी जो है आप सभी को कब देखने को मिलने वाला है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए, आपका जो एग्जाम है केवल यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन मतलब बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपका जो एग्जाम होगा वो यहाँ पे कंप्यूटर आधारित टेस्ट होने वाला है। यानी आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट यानी सीबीटी माध्यम से आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद आप सभी का यहाँ पे शारीरिक मानक परीक्षा यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब रनिंग, भाग दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद ये होने वाला है। थर्ड में आप सभी का यहाँ पे डीवी होगा, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा। इस तरीके से आपके भर्ती को यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। वहीं आप देखिएगा तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी में क्या क्या होगा। देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परीक्षा का स्तर 10वीं मैट्रिक स्तर का होगा, मतलब 10th के बेसिस पर आपके यहाँ पे परीक्षा होने वाला है। वैसी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 10th के ही। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या है। देखिए, सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम जो है, कुल आपको यहाँ पे 90 मिनट का समय मिलेगा एग्जाम पे और 120 क्वेश्चन होगा। 120 क्वेश्चन जो है आप सभी को 90 मिनट के अंदर यहाँ पे हल करना होगा। लिखा गया है उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के 1 अंक दिया जाएगा। प्रयास नहीं किया गया प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा या कटौती नहीं की जाएगी। यानी अगर आपने कोई प्रश्न का आंसर नहीं दिया है, छोड़ दिया है, तो उसका काउंटिंग नहीं होगा कि आपको नंबर मतलब उसका नंबर नहीं मिलेगा और ना ही उसके लिए कोई अंक आपका काटा जाएगा। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक 1/3 है। यानी अगर आप सभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, सही आप सभी कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते तो आपका सही वाला 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। ये आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ठीक है, वहीं देखिए लिखा गया है कई शिफ्ट में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। यानी आपका जो पेपर में आप सभी का नॉर्मलाइजेशन होगा। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, मतलब हर शिफ्ट का पेपर एक जैसा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत बताया गया है कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे 35% रहने वाला है जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अगर आप एससी एसटी आते हैं तो आप सभी को यहाँ पे 30% नंबर लेकर आना होगा, मतलब ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद आपका यहाँ पे कट ऑफ बनाया जाएगा। ठीक है, वहीं आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरण के लिए उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। यानी आप सभी जो नंबर पाओगे पेपर में उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, तो आपको यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, ऊपर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया सीबीटी के लिए पाठ्यक्रम प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ, मतलब आपका एक क्वेश्चन होगा उसके 4 विकल्प होंगे, उसका आपको उत्तर यहाँ पे देना होगा। ठीक है, और इसमें लिखा गया संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है, मतलब 35 नंबर जो है सभी का वो यहाँ पे 35 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे मैथ से पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में क्या होगा, मैथ से 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और 35 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, वहीं आपके रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा जो कि 35 क्वेश्चन आएगा और 35 नंबर के ही रहने वाले हैं। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे इसकी जानकारी भी यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अंक गणित की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिए संख्या 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, पूर्ण संख्या से क्वेश्चन आने वाले हैं, दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध से क्वेश्चन आने वाले हैं, मौलिक अंक गणितीय क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग, उसके बाद क्षेत्रमिति, समय और दूरी आदि पर प्रश्न पूछे जाएंगे गणित में। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में क्लियर कर दी जाती हैं तो आप चाहो इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करूँ मैं तो रीजनिंग में भी यहाँ पे 35 क्वेश्चन आएगा, 35 नंबर के। और कहाँ से आएंगे देखिए, यहाँ पे एनोलॉजीज क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद सामान्यताएं। ठीक है, सामान्यताएं और अंतर क्वेश्चन आएगा, उसके बाद स्थानीय दृश्य क्वेश्चन आएगा, स्थानिक अभिविन्यास से क्वेश्चन आएंगे, समस्या समाधान विश्लेषण, निर्णय। ठीक है, मतलब निर्णय क्वेश्चन आएंगे और निर्णय लेने का प्रश्न क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दृश्य स्मृति, भेदभावपूर्ण, उसके बाद अवलोकन संबंध, अवधारणाएं, उसके बाद अंकगणितीय तर्क, मौखिक और चित्रा वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग क्वेश्चन आएंगे, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आएंगे और सिलोजिस्टिक्स तर्क से क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अब वहीं 50 नंबर के 50
क्वेश्चन आएंगे आप सभी के जीएस के। अब ये जर्नल अवेयरेंस मतलब जर्नल साइंस आपको कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएगा। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और इन बचे हुए समयों में, क्योंकि समय तो आपके पास बचा हुआ है नहीं, 1 महीने से भी कम समय है, अगर आप चाहो तो इन समय के अंदर अपनी तैयारी को अच्छी करके और आरपीएफ कांस्टेबल में एक सीट पक्का कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको बता दें। आपको यहाँ पर पीडीएफ दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ दिया जाएगा जिसमें आपको 4000 प्लस प्रश्नों का संग्रह मिलेगा 4000 प्लस प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इस पीडीएफ को अगर आप सभी पढ़ लेते हैं, इसमें आप सभी को मैथ, रीजनिंग और जीएस के वो क्वेश्चन देखने को मिलने वाला जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन लेकर पढ़ते हैं तो आप सबके लिए यहाँ पे पूरा सहायता करेगा आपके एग्जाम में। और ये क्वेश्चन 4000 नहीं है, ये आपका सिलेक्शन है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इन्हें लेकर पढ़ते हैं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल में एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप सभी को इस नंबर पर जाकर मैसेज करना है। क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है इस नंबर पे जाकर। और आपको बता दें क्वेश्चन जो मिलने वाला है वो सिर्फ यहाँ पे 85 रुपीज़ में, सिर्फ 85 रुपये में आप सभी यहाँ पर पूरे 4000 प्रश्न पा सकते हैं। करना क्या है, इस नंबर पर जाकर आपको मैसेज करना है 79850071 और 73 पर आपको जाकर मैसेज करना है कि हमको आरपीएफ का पीडीएफ चाहिए। इतना आपको लिखना है, टीम आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता देगी, ठीक है। सिर्फ 85 रुपीज़, सिर्फ 85 रुपये में आप सभी को यहाँ पे 4000 क्वेश्चन दिया जा रहा है। और ये 4000 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके एग्जाम के लिए ही है, ठीक है। चाहिए लीजिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए सामान्य जागरूकता से भी 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछे जाएंगे, देखिए सामान्य जागरूकता ऐसे क्या पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा। वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और यहाँ पे बताया गया जो वर्तमान में घटनाएं हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और रोज़मर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। मतलब आपको ज्ञान होना चाहिए जीएस के बारे में, ठीक है। लेकिन ये सब केवल लिखा गया है, पूछा जाता है बहुत ऊंचे लेवल का जीएस, ठीक है। फिलहाल आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने जो बताया 4000 क्वेश्चन लीजिए सिर्फ 85 रुपीज़ में, आप जाइए लीजिए, पढ़ाई करिए, आपका क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्या, परीक्षण में भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, उसके बाद भारतीय संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान और आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। मतलब ये तो शामिल रहेगा ही रहेगा, ये भी शामिल आपका इसी में रहेगा। आप सोच लीजिए कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आप सोच लीजिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चाहिए 4000 क्वेश्चन लेकर पढ़िए, सिर्फ 85 रुपीज़ में मिल रहा है। एक बार यहाँ पर भर्ती निकल गई, फिर आप सभी चाहकर भी इस भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आगे चल के आपकी एज रहे या फिर न रहे। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हर बच्चों के लिए यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में बेस्ट बुक भी आ चुका है, जिसे लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस बुक में आप सभी को यहाँ पर सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल दोनों ही इस बुक को लेकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट आप सभी को संख्यात्मक हल सहित मिलने वाला है, जिससे आप अपनी तैयारी को दोगुनी मजबूत कर सकते हैं। यह बुक जो आप सभी का रहने वाला है वो टॉपिक वाइज, टाइप वाइज और विथ एग्जाम वाइज आपका बुक रहने वाली है। अगर आप इस बुक को लेकर पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी दोगुनी मजबूत जरूर हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ में यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ में चक्षु पब्लिकेशन का मार्केट में रीजनिंग की चैप्टर वाइज अलग बुक आती है, मैथ की चैप्टर वाइज और रेलवे सामान्य अध्ययन की चैप्टर वाइज बुक अलग से आती है। अगर आप चाहो तो इन सब बुक को अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लेकर भी पढ़ सकते हो। और इन सभी बुकों का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर बुक परचेज कर सकते हैं और तैयारी को अपने दोगुनी मजबूत कर सकते हैं। अब आप सभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे जान गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कंपटीशन को लेकर, आखिर इसमें कंपटीशन कम रहेगा या फिर ज़्यादा रहेगा। देखिए आपको बता दें कि आपके फिजिकल में जैसे आप सभी यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल के जैसे आप सभी एक बार एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप सभी अगर मेल हैं तो आपकी यहाँ पे रनिंग होगी 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको 1600 मीटर की दौड़ यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 800 मीटर होगा, आपको यहाँ पे 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरा करना होगा। वही लंबी कूद होने वाली है, मेल के लिए यहाँ पे 14 फीट है लंबी कूद और ऊंची कूद मेल के लिए यहाँ पे 4 फीट रहने वाली है, ठीक है। वहीं अगर बात करें लंबी कूद की फीमेल की, तो फीमेल का यहाँ पे लंबी कूद 9 फीट है और ऊंची कूद यहाँ पे 3 फीट रहने वाला है। तो आप इससे एक आंकड़ा यहाँ पे लगा सकते हैं कि आप सभी का फिजिकल जो है वो यहाँ पे हार्ड रहने वाला है और सबसे हार्ड आप सभी के यहाँ पे रनिंग रहने वाली है, क्योंकि 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर रनिंग क्वालिफाई करना आपका मतलब प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप रनिंग क्वालिफाई नहीं कर सकते। और ये माना जाता है कि आप सभी के 100 बच्चों में से कम 5
से 6 बच्चे ही यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल पूरे तरीके से क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, आपकी हाइट भी यहाँ पे लगती है, देख लीजिएगा 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट लगती है और फीमेल की यहाँ पे 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। मेल का यहाँ पे चेस्ट मापा जाता है 80 सेंटीमीटर और बिना फुलाए आप सभी का 80 होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पे फूलना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही है कि जब आप सभी एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, कट ऑफ में जब आप सभी एक बार आ जाएंगे, उसके बाद आपका फिजिकल होने वाला है। ठीक है, कम से कम यहाँ पे 45,000 समथिंग यहाँ पे बच्चे जो हैं वो फिजिकल के लिए यहाँ पे बुलाए जाएंगे, फिजिकल के लिए यहाँ पे पास किए जाएंगे। अगर इनका जो रेशियो है वो घटता चला गया, बहुत सारे बच्चे अगर फिजिकल में फेल होते ही चले गए, तो इनको यहाँ पे सेकंड लिस्ट भी जारी कर दी, मतलब कर दे सकते हैं। ठीक है, अगर सेकंड लिस्ट जारी हो गई तो कट ऑफ को और डाउन करके और बच्चों को यहाँ पे दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है, तो इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी यहाँ पे 80 प्लस स्कोर, मतलब 120 में से अगर आप सभी यहाँ पे 80 प्लस स्कोर बना ले जाते हैं तो आप सभी आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन के काफ़ी करीब होंगे। तो इसलिए कॉम्पिटिशन जो आप सभी का फिजिकल में यहाँ पे डाउन होगा और एग्जाम में एक बार चढ़ेगा, लेकिन फिजिकल में डाउन होने की वजह से यहाँ पे सेकंड लिस्ट भी जारी हो सकती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद भर्ती आई है। तो इस सब भर्ती को पूरा कंप्लीट करवाने के बाद ही ये मतलब वैकेंसी जो है पूरी तरीके से फिलअप होके ही जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, आखिर इसके आरपीएफ कांस्टेबल के एडमिट कार्ड जो हैं वो यहाँ पे कब देखने को मिलेगा। देखिए, आपका एग्जाम जब भी होगा उसके 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसी के 10 दिन पहले आप सभी अपना एग्जाम सिटी वगैरह देख सकते हो, मतलब सिटी इंटीमेशन आप सभी देख सकते हो। आपका सिटी जो है क्या रहने वाला एग्जाम का डेट क्या है, एग्जाम की शिफ्ट क्या है, ये जानकारी आप सभी पा सकते हो आपके एग्जाम से 10 दिन पहले। तो पहला जो यहाँ पे जारी होगा वो करीब यहाँ पे 20 फरवरी के बाद आप सभी का एग्जाम सिटी जारी होने वाला है। तो इसलिए आप सभी यहाँ पे तैयार रहिए। आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर हाल ही में एक नोटिस जारी होने वाला है, जिसमें बताया जाएगा आपका एग्जाम 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक तो होने वाले हैं, लेकिन किस किस डेटों पर आपका एग्जाम होगा ये जानकारी आपको नोटिस में दिया रहेगा। ठीक है, और नोटिस आप सभी को इसी महीने में देखने को मिल सकता है, 20 फरवरी से पहले पहले। अब जैसे भी जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में अपडेट करता रहूँगा, लेकिन तो भी अगर आप सभी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में लगे रहिए, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहिए, बुक लेकर पढ़ाई करते रहिए। और मैंने बताया कि 85 रुपीज़ में आप सभी चाहो तो यहाँ पे आप सभी 4000 प्लस क्वेश्चन लेकर भी पढ़ सकते हो। वो आपके रेलवे के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को यहाँ पर तैयार किया गया है, जो कि रेलवे के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, जाइए लीजिए, पढ़ाई करिए, तभी सिलेक्शन होगा। बाकी जैसा भी जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।